आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत देखना है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ट्रांसलेशन के नोट्स बन गए हैं, मतलब समझ में आ गया हो तो उसको हम थोड़ा सा या तो रिवाइज करा दें, थोड़ा बहुत स्लाइड्स दिखा के कि नोट्स बने हुए हैं मेरे पास, दे देंगे, वो हैंड ओवर कर देंगे, आगे बढ़ा देना। ट्रांसलेशन क्लियर है ना? क्लियर है ना? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जीन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि कोई बहुत सारे दो टाइप के जीन्स होते हैं हमारे। एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसे जीन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब हमेशा एक्सप्रेस होने चाहिए सेल में, और एक ऐसे जीन होते हैं जो लग्जरी जीन हम उन्हें बोल सकते हैं, मतलब कि जब जब उनकी रिक्वायरमेंट है तब तभी वो एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज वो क्या रहेंगे, स्विच ऑफ स्टेज में रहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। Regulation of gene expression refers to a very wide sequence of events that may occur at various levels. अब यूकैरियोट्स में ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये रेगुलेट होता है। कौन कौन से पॉइंट्स पे रेगुलेट हो सकता है? रेगुलेशन मतलब क्या समझते हो? रेगुलेशन मतलब जैसे स्प्लाइसिंग किया थी, वो भी एक टाइप का रेगुलेशन था। HNRNA से मैच्योर RNA बनना भी क्या था, एक तरीके का रेगुलेशन था। फिर उसके बाद क्या होता है, कंसीडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि जीन का एक्सप्रेशन, इस टर्म का मतलब समझ रहे हो? जीन एक्सप्रेशन मतलब कि अगर जीन क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, वो क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। जो कि सेवरल लेवल पे क्या हो सकता है, रेगुलेट होता है। रेगुलेशन एट सेवरल लेवल्स। जैसे जो ग्लाइकोलिसिस के जीन्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो एंजाइम या प्रोटीन चाहिए होंगे वो तो हर टाइम एक्सप्रेस होने चाहिए, तो वो कौन से होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, इसमें बस इतना ही लिखिएगा, जीन एक्सप्रेशन, पॉलीपेप्टाइड, और ये सेवरल लेवल पे क्या होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ जीन्स। टाइप्स ऑफ जीन, ठीक है। इसमें कितने टाइप के हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे जीन जो लगातार सेल में एक्सप्रेस होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और लग्जरी जीन मतलब जैसे हम लोग हर टाइम तो लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते ना, उसके लिए तो अंबानी बनना पड़ेगा लग्जरी लाइफ हर टाइम जीने के लिए। अगर हर टाइम लग्जरी लाइफ जीने लगे तो हम लोग का क्या होगा, रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो लग्जरी जीन जो है कभी कभी जब इनकी ज़रूरत होती है तब ये स्विच ऑन होते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती ये स्विच ऑफ रहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आता है लाइक ग्लाइकोलिसिस के जो जीन्स होते हैं,
ग्लाइकोलिसिस के जो जीन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं। और एक और जीन आता है हमारा जो ओपेरॉन में मेनली होता है, रिप्रेसर जीन। रिप्रेसर जीन, रिप्रेसर प्रोटीन या जीन कुछ भी लिख सकते हो। क्या क्या बताया? रिप्रेसर जीन और ये जैसे ग्लाइकोलिसिस के जीन, ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन लग्जरी जीन होते हैं जिनकी जब ज़रूरत है सेल में वो तभी एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज वो क्या रहेंगे, स्विच ऑफ रहेंगे, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, इसको मैं एडिशनली लिखवा दे रही हूँ। डोंट एक्सप्रेस ऑल द टाइम, डोंट एक्सप्रेस ऑल द टाइम, डोंट एक्सप्रेस ऑल द टाइम। और लिखिएगा लग्जरी जीन में, ओनली व्हेन दे नीड इट देन दे एक्सप्रेस, ओनली व्हेन दे नीड इट देन एक्सप्रेस। फिर नेक्स्ट पॉइंट लग्जरी जीन में ही लिखिएगा, दे सो स्विच ऑन स्लैश स्विच ऑफ प्रोसेस। लग्जरी जीन में ही यहाँ से ऐसे ही लिखिएगा, आप कंटिन्यू करिएगा। दे, आज सर ने पेन से ज़्यादा लिखा है क्या? सो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ मैं कह रही हूँ, जब बहुत ज़्यादा लिख देते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है ना। हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यूकैरियोट्स में, एक मिनट, एक और चीज़ थी इसमें, ये बताइए जो जीन का एक्सप्रेशन होता है, कॉमन सेंस से सोच के बताइएगा, उसका जो रेगुलेशन है, जो रेगुलेशन की प्रोसेस हो रही है, वो प्रोकैरियोट में ज़्यादा मतलब हो रही होगी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स में ज़्यादा होगा? क्यों? रीज़न? इसलिए क्योंकि वहाँ पे तो सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी हो ही रही थी। जैसे ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा है हमारा क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं जीन बन रहा है, वैसे ही ट्रांसलेशन की प्रोटीन सिंथेसिस हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूकैरियोट्स में हर एक लेवल पे हो रहा है, ठीक है। उसमें भी होता है लेकिन क्या कहते हैं प्रोकैरियोट्स में भी रेगुलेशन होता है, लेकिन वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो रहा है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, उसके बाद भी होता है। फिर ट्रांसलेशन होने के बाद, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ट्रांसलेशन होने के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स के जीन्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब क्वेश्चन यहाँ पे नीट का इस तरीके से बन के आएगा कि अगर इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन occurs at these level, ठीक,
3 ऑप्शन दे दिए और चौथा ऑप्शन कुछ चेंज कर दिया, समझ गए, और कॉम्बिनेशन बना दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सही, इस तरीके से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नीलाक्षी हो गया? क्यों? वीडियो से नोट करोगे? चलो जब बाकी लोग नोट करें तो हमको एक क्वेश्चन का आंसर दो। प्रोसेसिंग कौन कौन से, प्रोसेसिंग के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही प्रोसेसिंग बताइए आप। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन वही प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग मतलब समझ रहे हो? प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो चीज़ बन गई है, जो mRNA बन के आ गया है, उसमें फर्दर क्या प्रोसेसिंग, क्या चीज़ मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसी को हम कहते हैं प्रोसेसिंग लेवल। ठीक है, मतलब वही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो आप समझ में आया कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 स्टेप्स में होते थे मॉडिफिकेशन, 3 प्रोसेसेस होती थी। कौन कौन सी होती थी? कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा कर ले जरा। देखो पलटना पड़ रहा है पेज। वेरी गुड, कीप इट अप। कोई फायदा नहीं पलट के देने का। स्प्लाइसिंग था, एडिटिंग था, पॉलीएडेनाइलेशन था, अभी टेस्ट होगा। किस चैप्टर का होगा? किसने बताया? सावन सर ने बताया। अच्छा ठीक है, आज हम जो कंफर्म कर लेंगे। ठीक ठीक, अच्छी बात है, हम भी कंफर्म कर लेंगे आज। हाँ, तो हम उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बनवा रहे हैं, वो ऐड हो जाएगा, चिंता मत करो। The genes in a cell are expressed to perform a particular function. जीन्स सेल में किस लिए होते हैं? अगर जीन्स का वर्क क्या है? एक्सप्रेशन के लिए ही तो। भाई जीन है तभी तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो जीन भी है। ठीक, जीन है तो एक्सप्रेस होने चाहिए, क्योंकि जीनोटाइप से फिनोटाइप का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एन एंजाइम, एक एंजाइम है जो अभी आप लोग लैक ओपेरॉन में यहाँ पे पढ़ेंगे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई। तो ये वाले जीन स्विच ऑन भी होते हैं, स्विच ऑफ। तो ये क्या जीन हो गया? हमारे लग्जरी जीन में आ गया। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म, बस इस तरीके से लिखिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जीन्स इन सेल परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शन। For example, beta galactosidase, beta galactosidase synthesized by E. coli। ठीक है, हो गया।
इट इज़ यूज टू कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड। होता क्या पहले ये आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि आई थिंक 11th हो गया है तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, है ना। डाइसेक्राइड है क्या, बस इतना जानना चाहती हूँ मैं। वेरी गुड। कितने टाइप होते हैं? 5 नहीं होते, 3 होते, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। डाइसेक्राइड मतलब देखो जहाँ पे भी सेक्राइड वर्ड आ गया ना, मतलब कि वो शुगर की बात कर रहा है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे, शुगर होते हैं। इसको इस तरीके से कभी भी बायोलॉजी में जब पढ़ना हो तो बायोलॉजी को पढ़ने के बजाय थोड़ा सा उसके टर्मिनोलॉजीज़ को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है हम लोग की, कि हम लोग सोचते हैं कि बायोलॉजी रट के आएगी, ठीक है, रट के नहीं आती। जैसे अब अगर आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं, ठीक है, तो मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल शुगर, डाइसेक्राइड मतलब 2 शुगर्स, ओलिगो मतलब उसमें 12 to 20 ओलिगो 12 to 20 शुगर्स होंगे, ठीक है। पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत सारे शुगर्स होंगे। क्लियर, सिंपल। इट इज़ यूज टू कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड लैक्टोज into galactose and glucose. Bacteria use them as source of energy. क्या करता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है हमारा एंजाइम, वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ डाइसेक्राइड, ठीक है। और डाइसेक्राइड क्या है हमारा यहाँ पे, लैक्टोज, जिसको वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दे रहा है। और बैक्टीरिया इसको किस तरीके से यूज करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई हम लोग को भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो क्या बैक्टीरिया को ज़रूरत नहीं होगी? बस ये जो फ्लो चार्ट टाइप का बनाया है यही नोट डाउन करिएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म करना है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम खत्म कर देंगे वीडियो से आफ्टर क्लास। आई विल चेक। हो गया, मैं समझाते जा रही हूँ, आप लोग या तो वीडियो से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और नोट्स चेक होंगे, याद रखिएगा, आज वाले कल। हो गया। ये यहाँ पे पॉइंट ऐसे ही ले लिया गया है। वैसे आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ पढ़नी है वो बैक्टीरिया में लैकोपेरॉन जो है वो पढ़ना है, जो आपके कोर्स में है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए दिया गया है कि ये समझा रहा है कि जीन का कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी होता है। तो लिखा हुआ है द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म is also a result of coordinated regulation of expression of several set of genes। मतलब कि क्या होता है, जब हम एक एम्ब्रियो से एडल्ट तक बनते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही नहीं बन जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे जीन्स का क्या हो रहा है, पहले तो वो रेगुलेट हो रहे हैं, पहले वो आके एक साथ कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम सब जितनी भी हम लोग के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों हो रही है, ड्यू टू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर यहाँ से अगर आप लोगों को वो पता होगा क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ जो है हमारा जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है,
तो क्रोमोसोम में क्या होता है कि वो पूरा क्रोमोसोम टाइटली पैक्ड है। तो एक टर्म होता है हेट्रोक्रोमैटिन, एक टर्म होता है यूक्रोमैटिन। उसका मतलब पता है? पता है? देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है, ठीक है, जो इस तरीके से सेल में पाया जाता है। क्रोमैटिन क्या होता है हमारा? क्रोमैटिन होता है हमारा डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। फिर जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो वो लास्ट में जो है मेटाफेज जो स्टेज आती है वहाँ पे क्रोमोसोम बन जाता है ना, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जीन्स होंगे, बहुत सारे जीन्स होंगे कि नहीं जी? तो क्या सारे जीन्स एक टाइम पे एक्सप्रेस हो रहे होंगे? नहीं ना। तो इसमें एक रीज़न होता है हेट्रोक्रोमैटिन, एक रीज़न होता है यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ, पढ़ाया तुम लोग को? आगे आगे पढ़ना है, पीछे का कितना याद है बताओ जल्दी, तुम लोगों को बहुत बार पढ़ा चुके हैं, रिवीजन भी बहुत बार हुआ है इसका। हम क्या करते हैं, हम बहुत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छलांग लगाना चाहते हैं, समझ रहे हो, और उस छलांग लगाने के चक्कर में हम गिर पड़ते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन मतलब मैंने बताया था कि डीएनए का ऐसा रीजन जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है और टाइटली कंडेंसली पैक्ड डीएनए, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसा पार्ट मान लो जो ये इस तरीके, ये यहाँ पर ये टाइटली पैक्ड है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जीन्स हैं जो अभी एक्सप्रेस नहीं होने हैं और इसीलिए इनको हम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन भी बोलते हैं, ठीक, इनएक्टिव रीजन। और ये डार्क इन कलर दिखते हैं, ठीक, कैसे दिखते हैं ये? डार्क इन कलर। जबकि यूक्रोमैटिन कैसा होता है हमारा? जो यूक्रोमैटिन होता है वो कैसा रीजन होगा? वो ट्रांसक्रिप्शनली, वेरी गुड, कॉमन सेंस की याद है, पढ़ा था, हाँ देखो इसको पता है। लूजली पैक्ड डीएनए होता है और ट्रांसक्रिप्शन। लूजली पैक्ड डीएनए मतलब क्या समझ रहे हो? लूजली पैक्ड होगा जब कोई जीन लूजली पैक्ड है उसमें, ठीक है, तो उनको ओपन करना आसान होगा, ठीक है। तो उनको अगर ओपन करना इजी है तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और जो जीन एक्सप्रेस होना है वो जीन एक्सप्रेस भी होना होगा। तो हमारी जो बॉडी है, अभी मैं बस आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट के लिए बता दे रही हूँ कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक लेवल वो भी होता है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा या आगे कभी पढ़ेंगे हायर में। एक होता है mRNA, एक होता है siRNA, ठीक। तो mRNA siRNA का वर्क क्या होता है? वो क्या करते हैं आगे चल के कि जो जीन एक्सप्रेस होना है, ठीक है, अगर सेल को उसकी नीड है तो एक्सप्रेस होने देगा। मतलब कुछ mRNA किस तरीके से काम करते हैं कि वो क्या करेंगे, उस जीन को एक्सप्रेस कराएंगे जाके, लेकिन कुछ क्या कराते हैं, उसको रोक देते हैं। ये भी एक तरीके का क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस इतना पढ़ना है कि यहाँ पे आपको लैक ओपेरॉन पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा इसको बताने से मतलब ये था कि कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स, ठीक, मतलब बहुत सारे जीन्स का कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन होता है, तब जाके एक एम्ब्रियो से पूरा एडल्ट बनता है। क्लियर है इतनी बार? रिवीजन नहीं हो रहा है नीलाक्षी, है ना? हम मान ही नहीं सकते करते हो, और तुम लोग को तो मतलब ये सेकेंड बार चल रहा था, तुम लोग से तो मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इसका आंसर ना आए। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन is the predominant target site for control of gene expression. प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होता है रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन?
मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन स्टेप होता है वहीं पे रेगुलेशन होता है, ठीक है। और हम यूकैरियोट्स में 4 जगह पे रेगुलेशन पढ़ चुके हैं। कहाँ कहाँ पे हमने रेगुलेशन पढ़ा, कौन बताएगा, किसको याद है? बिना देखे थोड़े बहुत रेगुलेशन, चार लेवल के रेगुलेशन पढ़े ना। यहाँ पे क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन पे ही रेगुलेशन हो रहा है, वहाँ पे 4 स्टेप्स पे रेगुलेशन हो रहा था। कौन कौन से स्टेप्स थे? ऐसे ही याद है ना कि हेट्रोजेनस आरएनए बन रहा था, वहाँ पे रेगुलेशन था। फिर स्प्लाइसिंग होगी, वहाँ पे रेगुलेशन होगा। फिर स्प्लाइसिंग के बाद क्या हो रहा था हमारा, वो जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ रहा था, वहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है। फिर उसके बाद वहाँ के बाद क्या होगा, प्रोटीन बन गई है तो ट्रांसलेशनल रेगुलेशन होगा। बात समझ में आई कि यूकैरियोट्स में कितनी जगह हो रहा है और प्रोकैरियोट्स। तो आपको सिंपल केस पढ़ना है, आप वो पढ़िए प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाली स्लाइड। नहीं, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज at a given promoter in turn regulated by interaction with accessory protein which affect the ability to recognize start site। RNA polymerase कहाँ पर जाके बाइंड करता था कृष्णकांत? RNA polymerase ट्रांसक्रिप्शन में किस रीजन पे बाइंड करता है? अच्छा, एक और चीज़ हम बताना आप लोग को भूल गए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से, कि राइबोसोम में टोटल 80 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आता है जब राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए बताया था और उसमें 80 प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। बताओ कोई क्वेश्चन? कृष्णकांत, हाँ बताओ, आरएनए पॉलीमरेज किसको बाइंड करता है? किसमें, कहाँ? ट्रांसक्रिप्शन में। अब तो ये वाला क्वेश्चन होना नहीं चाहिए कि किसमें कहाँ पर, प्रमोटर पे बाइंड करता है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन से रीजन होते थे हमारे, याद है कुछ? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रीजन कौन कौन से थे? बस स्ट्रक्चरल जी बीच में, हाँ। तो मतलब इस तरीके से बताओगे कि प्रमोटर और टर्मिनेटर बीच में कुछ था मैम कुछ था मैम। द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर, यहाँ पे ये कह रहा है कि इस ओपेरॉन में आप ये पढ़ेंगे कि ये रेगुलेट होती है किसके द्वारा? एक्सेसरी प्रोटीन। एक्सेसरी प्रोटीन यहाँ पे कौन होगी? हमारी रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे एक्सेसरी प्रोटीन होगी विच अफेक्ट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। आगे बताते हैं, आगे देखिए अच्छे के सब, पहली स्लाइड पे सब समझ लेना है। द रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली भी एक्टिव कर सकते हैं ये काम, और हमारे निगेटिवली भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर निगेटिव वाला देखेंगे हम। इस वाले डायग्राम में ये देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ। रेगुलेटरी प्रोटीन, ये रेगुलेटरी जीन है, ठीक है। आयुषी क्या हो गया बेटा? रेगुलेटरी जीन हो गया, ठीक। ये प्रमोटर हो गया हमारा, ये ऑपरेटर हो गया, और यहाँ से हमारा स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट होगा, लैग जेड, लैग वाई, लैग ए, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए से बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन का, क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी, रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ओपेरॉन है, ठीक है, जिसमें हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो बनने हैं, लैग जेड, लैग वाई, लैग ए। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये कहाँ पे बाइंड करता है? प्रमोटर पे बाइंड करता है, ठीक। लैग आई है, लैग आई जो जीन है ये रिप्रेसर, ये इसका एमआरएनए बनेगा और ये प्रोटीन बन रही है, रिप्रेसर प्रोटीन। अगर इसने जाके इस पर बाइंड कर लिया, ठीक है, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर लिया,
तो क्या आरएनए पॉलीमरेज आगे जाकर स्ट्रक्चरल जीन को सिंथेसाइज करा के इसका आगे एमआरएनए और प्रोटीन बना पाएगा? नहीं। तो क्या होगा, ये ओपेरॉन मॉडल क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ उस टाइम। ठीक है। और ये कब होगा, ई कोलाई है, मान लो कि ई कोलाई है जिसको कि लैक्टोज की ज़रूरत है। ठीक है। अगर लैक्टोज अभी मीडियम में अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, उस टाइम ओपेरॉन मॉडल क्या होगा, स्विच ऑफ होगा। तो जब स्विच ऑफ होगा तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है हमारी ये वाली, ठीक है, ये जाके बाइंड कर लेगी ऑपरेटर रीजन पे, और जब ये बाइंड कर लेगी तो आरएनए पॉलीमरेज से कहेगी आप रुक जाइए, आगे का रास्ता ब्लॉक है, हम आपको आगे जाने नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर नो आरएनए एंड नो प्रोटीन। इतनी बात क्लियर है? इसके रिवर्स क्या होता है, इसके रिवर्स होता है कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है आ गया तो लैक्टोज इसके लिए, इस मॉडल के लिए लैक ओपेरॉन, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, तो इसके लिए किसकी तरह के काम करेगा, इंड्यूसर की तरह काम करेगा। ठीक है। और उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा ओपेरॉन है वो स्विच ऑन स्टेज में होगा। ठीक। अब जब क्या कहते हैं, हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक, लैक्टोज आ गया, लैक्टोज को ई कोलाई को लेना है, तो लैक्टोज को तो डायरेक्टली वो ले नहीं पाएगा, ई कोलाई डाइसैक्राइड फॉर्म में है, तो आगे कौन सा एंजाइम बताया था निशा, जो उसको ब्रेक करेगा और जो है क्या कहते हैं, ई कोलाई को ग्लूकोज प्रोवाइड कराएगा एज ए एनर्जी सोर्स। कितने लोगों को याद है? कोई एंजाइम आगे पढ़ाया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है। तो ग्लूकोज किसकी तरह काम कर रहा था, एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द ई कोलाई। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अब इस टाइम पर जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज ने क्या किया, इसकी शक्ल जाके चेंज कर दी। लैक्टोज क्या है यहाँ पे हमारा, इंड्यूसर। लैक्टोज या एलो लैक्टोज भी बोलते हैं। ठीक है। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बनते हैं नीट में। लैक्टोज गया, इसको बाइंड किया, इसकी शक्ल चेंज कर दी, अब जाके ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएंगे। जब ये बाइंड नहीं कर पाएंगे तो आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, आगे आरएनए इनके बनाएगा, प्रोटीन एक्सप्रेस कराएगा और लैक ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? और तीसरी चीज़ इसमें ये होती है कि बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो लैक ओपेरॉन भी पढ़ना है। ट्रिप्टोफैन भी होता है ओपेरॉन, वैलिन होता है, एस्टिडिन ओपेरॉन भी होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, लैक ओपेरॉन। ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सही से समझा देते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? नीलाक्षी, रिवीजन नहीं करना है तुम लोग को, ऐसे ही बढ़ते चलो आगे। ठीक है। मैम जल्दी से एवोल्यूशन पूरा हो जाए और हम जाएंगे, और बिना रिवीजन करके वो लास्ट, तुम आदत है ना क्या, लास्ट नाइट स्टडी की तुम लोग की ना, नहीं है? लास्ट नाइट स्टडी वो एग्ज़ाम के लिए वैसे ही तो करते हैं, लास्ट नाइट स्टडी नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, 2-3 दिन करते हैं, पास हो जाते हैं, फिर पीछे का सब भूल जाते हैं। अब ये बात समझ में आ रही है? द रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली, एक्टिवेटर की तरह भी काम करती है, और रिप्रेसर, लेकिन आपको यहाँ पे रिप्रेसर वाला पढ़ना है। ठीक है। The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of protein with sequence termed as operator। देखिए यहाँ पे क्या है, रेगुलेटर जी, इससे क्या बनेगा हमारा, आयुषी। कौन सी प्रोटीन बनेगी इससे, रेगुलेटर जीन विल मेक विच प्रोटीन, कितने लोगों को पता है, हाथ खड़ा करना है। रेगुलेटर यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, रिप्रेसर प्रोटीन ही तो रेगुलेटर है। रेगुलेटर मतलब क्या समझते हो, कोई चीज़ जो रेगुलेट कर दे रही जाके, पूरे लैक ओपेरॉन को जाके यहाँ पे रेगुलेट कौन कर रहा है, वही तो रेगुलेट कर रही है।
तो इसीलिए उसको रेगुलेटर जीन से जो प्रोटीन बन रही है रेगुलेटर प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन कहा जा रहा है। क्लियर है इतनी बात? ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे, एक मिनट, कहाँ तक नोट डाउन किया है आप लोग ने? नोट डाउन कहाँ पे किया था? ये नोट डाउन है, इसको नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है। इन यूकैरियोट्स रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट। ये नोट डाउन किया है, इसको ये वाला नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें नोट डाउन करेंगे इस तरीके से। In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter regulated by interaction with accessory protein which affect the ability। इसको मैं जिस तरीके से लिख रही हूँ इसी तरीके से नोट डाउन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्टिविटी ऑफ RNA polymerase। पॉल मतलब पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन। एक्सेसरी प्रोटीन कौन सी है यहाँ पे बताइए? एक्सेसरी प्रोटीन भी हमारी यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन ही है, ठीक है। दैट एफेक्ट रिकॉग्निशन, देखो ऐसे लिख रहे हैं, रिकॉग्निशन तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है, ऑफ स्टार्ट साइट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ये एज इट इज जाएगा, ठीक है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज इन मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म। इसको ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसके बाद नोट डाउन होगा एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रमोटर region of prokaryotic DNA regulate by interaction of with operators। ठीक है। इसको रहने दीजिए, इसको दोनों एज इट इज ही नोट कर दीजिएगा, ज़्यादा शॉर्ट में लिखने के चक्कर में गड़बड़ होगा, ठीक। वो स्लाइड वैसे ही जाएगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ईच ओपरॉन, जो भी ओपरॉन है, जो चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ उसी को मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। ईच ओपरॉन हैज़ इट्स स्पेसिफिक, हर ओपरॉन के पास उसका स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ अभी मैंने आप लोग से पूछी थी, देखिए आप लोग ने डायग्राम ध्यान से नहीं देखा था, यहाँ पे इतनी देर तक ये डायग्राम ओपन था, ठीक है। रेगुलेटरी जीन है, आयुषी है, लैक आई बोल रहे हैं इसको। ये रीजन हमारा प्रमोटर रीजन है, ठीक है। ये रीजन, ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है, ये हमारा ऑपरेटर रीजन है। प्रमोटर के जस्ट बगल हमारा क्या होगा, ऑपरेटर रीजन होगा। यहाँ पे लैक जेड है, आगे डायग्राम में भी होगा। लैक जेड हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, ठीक है। लैक वाई हमारा बनाता है परमिएज एंजाइम और लैक ए हमारा बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स हो जाएंगे, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ठीक। इनसे क्या बनेगा हमारा
mRNA बनेगा, उससे क्या बनेगा हमारा प्रोटीन बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक। अब यहाँ पे देखो इसका आरएनए बनते हुए क्यों दिखाया है भाई, प्रोटीन बनेगी तो बीच में आरएनए तो बनेगा ही ना। तो बस इतनी सी बात यहाँ पे गई है। देखिए ये जाके सॉकेट की तरफ फिट हो गया है। इस टाइम पे क्या होगा, ओपेरॉन स्विच ऑफ है कि ऑन, नीलाक्षी? इस टाइम ओपेरॉन इस टाइम पे स्विच ऑन है कि ऑफ, और जितने लोगों को पता है वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओपेरॉन इस टाइम पे स्विच ऑफ, वो पता चल जाए इस जगह पे ओपेरॉन स्विच ऑफ है कि स्विच ऑन है। जितने लोगों को पता है वो बड़ा सा हाथ खड़ा कर लें। इस अगर इतने का आंसर पता है मतलब अगर आपको ओपेरॉन समझ में आया है, और नहीं पता है मतलब आपको ओपेरॉन नहीं समझ में आया है। तुमको नहीं समझ में आया, नीलाक्षी नहीं समझ में आया, निशा नहीं समझ में आया, बता क्यों नहीं रहा तुम लोग? ट्यूबलाइट की तरह इतनी देर में जल रहा है क्या? ऑफ होगा, ऑफ होगा, मतलब दो ही तो चीजें हैं, ऑफ होगा या ऑन होगा। नहीं समझ में आया हो तो डाउट सेशन ले लेना बाद में। लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपरेरॉन, क्योंकि क्या बोला है ऊपर, स्पेसिफिक ऑपरेटर स्पेसिफिक रिप्रेसर, ठीक, एंड इट इंटरैक्ट्स स्पेसिफिकली विद द लैक रिप्रेसर ओनली, ठीक है। द लैक ऑपरेरॉन जैकब मोनार्ड ने दिया था, इन साइंटिस्ट के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है। देख के खुश होइए कि इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। इलुसिडेटेड अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। मान लो क्वेश्चन यहाँ से बन जाए कि अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम किसने दिया, डायरेक्टली जैसे बन गया कि लैक ऑपरेरॉन किसने दिया, वो तो ठीक है हो जाएगा। लेकिन अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए कि ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम गिवन बाय विच साइंटिस्ट, 4 साइंटिस्ट के नाम दे दिए, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जैकब मोनार्ड उससे तो याद आ जाएंगे तुरंत कि लैक ऑपरेरॉन दिया था, ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम भी किसने दिया है, हमारा जैकब मोनार्ड ने, ठीक है। ये नोट डाउन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली नीट से क्वेश्चन आता है इसमें। ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था, निशा? ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था? एस क्या? एस वॉज द एक्सपेरिमेंट। कितने लोगों को पता है? इसी को पता होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, उन लोग को तो अभी ये मैंने अभी नहीं करवाया, तुम लोग को 2 बार कराया है, एक्सपेक्टेड नहीं है ये चीज़ें मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था, एस स्ट्रीम आर स्ट्रीम। In lac operon, a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. Polycistronic, सिस्ट्रॉन क्या होता है? What is सिस्ट्रॉन? बताया था। सौम्य कुछ नया नया लग रहा है। सिस्ट्रॉन तो बताया था, अलग से लिखवाया भी है। A part of gene that make the protein. Polycistronic is found in prokaryotes and monocistronic is found in eukaryotes. Monocistronic मतलब सिंगल जीन सिंगल प्रोटीन बना रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे जीन मिलकर एक प्रोटीन बना रहा है। बताया था कि नहीं बताया था? In lac operon, here lac refers to lactose. A polycistronic structural gene, very important slide, इसको नोट डाउन करेंगे आप। Lac operon here, lac refers lactose. Polycistronic structural gene is regulated by common promoter and regulatory genes. Such an arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. देखिए lac Z, lac Y, lac A, ये अपने अपने आरएनए बनाएंगे और प्रोटीन है। यहाँ पे ये कौन सा बनाएगा? बीटा, अभी हो गई तो क्या ही लिखे हैं जो
कितने टाइप के ओपेरॉन और होते हैं? लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफन ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, ये सारे क्या है हमारे? हिस्टिडीन, वैलिन, एमाइनो एसिड्स। देखो एमाइनो एसिड वाला इंक्लूड करना भूल गए, उसमें कर देंगे। देखो यहाँ पे सारा चीज़ आगे दिया है, इसमें दिया है, हाँ आगे दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये दोनों स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको नोट करना है आपको। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, दैट इज आई जीन हेयर, ठीक है। डज नॉट रिफर टू इंड्यूसर, कंफ्यूज मत करना कि आई फॉर इंड्यूसर, आई हमेशा रिप्रेसर इन लैक ओपेरॉन, ठीक है। इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, ठीक है। द प्रमोटर रीजन, द ऑपरेटर रीजन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। और इस ये वाला डायग्राम भी बनेगा, 2 डायग्राम बना लीजिएगा जिसमें सारी लेबलिंग्स हों। देखिए रीजन्स कोडिंग फॉर प्रोटीन, स्ट्रक्चरल जीन का रीजन है लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे mRNA बन रहा है, और ये देखिए mRNA प्लस राइबोसोम है, ये दिख रहा है ना राइबोसोम, पॉलीसोम बोलते हैं इसको, पूरे स्ट्रक्चर को याद आ रहा होगा। एक आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम लगे हो तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम, ठीक। प्रमोटर, ऑपरेटर, ये लैक आई से हमारा रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक। और आरएनए पॉलीमरेज जाके यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से लैक आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी बनाएंगे और एज इट इज नोट डाउन करेंगे। द लैक आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन, अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना। जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करेगा। परमिएज क्या करता है? वो सेल को परमिएबल बनाता है। अब जब हम तुमको ग्लूकोज दे दें और तुम उसको खाओ ना तो कोई फ़ायदा है? तो तुमको एनर्जी मिल जाएगी। हम यहाँ पे ग्लूकोज रखे रहें अपने पास, तुमको चक्कर आ रहा हो और हम क्या हम नहीं देंगे, तुमको मिल जाएगा? तुमको अपना मुंह खोल के खाना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से जो है परमिएज एंजाइम क्या कराता है? वो सेल को जो है जाके जो मेम्ब्रेन होती है उसको परमिएबल बनाता है ताकि हमारा ई कोलाई उसको ले सके, ठीक है। तो उसको कौन कोड करता है? हमारा लैक वाई कोड करता है। लैक वाई जीन कोड्स फॉर एंजाइम परमिएज, ठीक। एंड लैक ए देखिए लिखा भी है, परमिएज विच इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि ये जब जाएगा तभी लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा नीलाक्षी। समझ में आ रहा है? लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को ये कोड करेगा। Hence, all the 3 gene products in lac operon are required for metabolism of lactose, ठीक। दिस डायग्राम देखिए, यहाँ पे एलोलैक्टोज लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि विच सब्सटेंस एक्ट एज इंड्यूसर फॉर द लैक ओपेरॉन। ऑप्शन में है एलोलैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, एलोलैक्टोज, ठीक है। अगर एलोलैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज लिख सकते हो, वैसे एलोलैक्टोज दिया होगा। ये देखो अब यहाँ पे क्या है? निशा, ये क्या कहते हैं? निशा, आयुषी, सौम्या, तीनों में से कोई भी जिसको पता हो वो आंसर देगा। यहाँ पे जो हमारा ओपेरॉन है वो स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ है? ऑन है। क्लियर है? ऑन क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसकी शक्ल जाके एलोलैक्टोज ने बाइंड कर दी, मतलब बाइंड करके उसकी शक्ल चेंज कर दी। तो अब ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जाके आगे जीन्स क्या कराएगा? ट्रांसक्राइब करा देगा, एमआरएनए बन जाएगा और उससे प्रोटीन बन जाएगा और लैक ओपेरॉन हमारा स्विच ऑन हो जाएगा। क्लियर?
In most other operon as well, the genes present in the operon are needed to get together to function in the same or related metabolic pathway. Lactose is the substrate for enzyme beta galactosidase. बस ये वाली लाइन नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, और आगे वाली तो स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है. लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स, यही तो रेगुलेट कर रहा है, ये भी तो रेगुलेट कर रहा है, स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द ओपेरॉन. हेंस लैक्टोज इज टर्म्ड एज इंड्यूसर. ठीक है. In the absence of preferred carbon source such as glucose, अगर ग्लूकोज नहीं है, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, it is transported into the cell through the action of permease. A low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell. बहुत ही important point है, इसको as it is नोट करिएगा स्टार बना के, क्योंकि इस पे हो सकता है CSI या नेट में तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है, नीट में भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर वो एक्सपेरिमेंटली डिज़ाइन करें तो वो कर सकते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ, अगर एब्सेंस है हमारा क्या, ग्लूकोज, ठीक, तो लैक्टोज प्रोवाइड होता है किसको, बैक्टीरिया को. ऐसा कहते हैं कि स्विच ऑफ स्विच ऑन, लेकिन ये रहता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट में लैक्टोज हमेशा अंदर प्रेजेंट रहता है. ठीक, यही पॉइंट ये कह रहा है. इट इज़ if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, it is transported into the cell through the action of permease enzyme. A low level, ये point, a low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell. ये याद रखिएगा. The lactose then induces the operon in the following manner. ये अब वही चीज़ें कही गई हैं, मैं एक बार इसको पढ़ दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ, वही सेम चीज़ें होंगी. द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम. कॉन्स्टिट्यूटिव जी बोला था ना. मान लो ये पूछ ले कि विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन इन लैक ओपेरॉन. ठीक, ऑप्शन मैं दे रही हूँ, आंसर तुम दोगे. कृष्णकांत, which is the constitutive gene in lac operon? Lac Z, lac Y, lac I, lac A. Lac Z, lac Y, lac I, lac A. Which is the constitutive gene in lac operon? Lac I, lac Z, lac Y, लैक आई. वेरी गुड, सही बोल रहे हो. तुक्का मारा था क्या? नहीं. क्यों आप बताओ. अच्छा, कंस्टिट्यूट क्यों? हाँ तो बताओ, ये तो सामने लिखा है. चलो क्यों, रीज़न स्टार्टिंग में ही बताया था. अगर ये कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता तो क्या लैक्टोज जाके बाइंड कराने की ज़रूरत ही क्या थी? तब तो ये परमानेंटली ऑफ करे रहता. ऑफ कर देता कि नहीं करता, कि नहीं ऑफ. बस ये हमेशा बन रहा है, तो इसको ऑफ करने के लिए मान लो कि तुम पढ़ाई ना करो, रोज़ पढ़ाई ना करो, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, एक होता है कि घर पे फ़ोन करना पड़ेगा, करना पड़ जाएगा कि नहीं करना. तो तुम कंस्टिट्यूटिवली क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो. समझ में आया? एग्जाम्पल था. द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर. रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी, ऑपरेटर पे बाइंड करेगी, प्रिवेंट करेगी आरएनए पॉलीमरेज को, और ट्रांसक्राइब नहीं होने देगी ओपेरॉन को. ठीक, इन द प्रेजेंस, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज, ये देखिए लैक्टोज और एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद इंड्यूसर. ठीक है. This allows RNA polymerase to access the promoter and transcription proceed हो जाएगा.
ये डायग्राम बनेगा। कितना टाइम हो गया है? 10 हुआ है ना बस। ये वाला भी डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एन एंजाइम कॉल्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। द लैक ओपेरॉन मॉडल इज प्रपोज्ड बाय, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। निशा, द लैक ओपेरॉन मॉडल इज प्रपोज्ड बाय, वेरी गुड। लैक जेड जीन कोड्स फॉर द एंजाइम, पढ़ा देंगे मंजीलू प्रोजेक्ट, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।